बनाने की कसम खा। तेरे दर पर सनम चले आए तू ना। आज हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जिसने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी जिंदगी के हर पहलू को लेकर कभी भी सच नहीं बोला है। यह कहानी है 90 के दशक की भारतीय अभिनेत्री पूजा भट्ट की, जो अपनी भोली सी सूरत और मासूमियत के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा भट्ट अपने अफेयर, शराब की लत और विवादों के चलते हमेशा सुर्खियों में बनी रही। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों उनकी सगाई और शादी टूट गई थी और क्यों उनके पिता से ही उनके अफेयर के बारे में बात होने लगी थी। जाने क्यों आज भगवान से कुछ मांगने को दिल करता है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये जुल्म किया? No answers. There are pretenders who claim to have answers. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट जिनकी फिल्में और पर्सनल लाइफ के बारे में अक्सर चर्चा होती रही, आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भी अफवाह भी उड़ी थी कि पूजा भट्ट की बेटी आलिया भट्ट है? ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सच है? और उनकी सगाई, शादी, शराब की लत और अफेयर की कहानियां क्या सच में इन्हें इतना बड़ा ड्रामा बना दिया? आज हम जानेंगे पूजा भट्ट की जिंदगी के तमाम स्पाइसी और बेमिसाल कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं इस हिट वीडियो को और जानते हैं कि पूजा भट्ट की जिंदगी में क्या क्या हुआ था जो इसे इतना पॉपुलर बना दिया। दिल क्यों धड़कता है, क्यों प्यार होता है, सपनों की सौदागर मुझे ऐसी जगह। बरसात की धुन सुन 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 सुन। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता महेश भट्ट एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे और उनकी मां किरण भट्ट भी एक अभिनेत्री थी। पूजा का बचपन बॉलीवुड के माहौल में बीता, लेकिन उनकी जिंदगी कभी भी आम नहीं रही। महेश भट्ट की फिल्मी दुनिया और कड़ी उम्मीदों ने पूजा को हमेशा अलग ढंग से जीने को मजबूर किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, दुनिया भुला दूंगा तेरी। पूजा भट्ट ने 17 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म डैडी से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने अपनी मां का किरदार निभाया और इसे देखकर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। दिल क्यों धड़कता है, क्यों प्यार हो। पूजा भट्ट का अगला बड़ा हिट फिल्म था दिल है कि मानता नहीं, जो एक सुपरहिट साबित हुई और इसमें उनके साथ आमिर खान थे। सपनों की सौदागर मुझे ऐसी जगह। ओ जब जब प्यार पे पूजा भट्ट की फिल्मों का सिलसिला चलता गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क, फिर तेरी कहानी याद आई और सर जैसी फिल्मों के बावजूद उनका नाम कभी भी पूरी तरह से सिर्फ एक्टिंग से जुड़ा नहीं रहा था। लव, निखिल, ये शब्द हमारे घर में श्राप है। मेरे बाप ने शब्द का प्रयोग करके मेरी माँ को बर्बाद किया था। अब बात करते हैं पूजा भट्ट के पर्सनल लाइफ की। पूजा भट्ट का नाम बहुत जल्द शराब की लत के साथ जुड़ गया था। यह एक समय था जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल में थी। पूजा भट्ट ने खुद स्वीकार किया कि वह शराब की आदी हो गई थी और इस लत ने उनकी जिंदगी को एक बुरा मोड़ लिया था। यह बात सामने आई कि पूजा भट्ट जब फिल्मों में काम कर रही थी तब वो अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही थी। I'd like to thank Anupam Kher and my father for pushing me, kicking me, loving me and believing in me every inch of the way, and my mother for giving birth to me. यही नहीं, उनकी जिंदगी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी आई। पूजा का नाम उनके पिता महेश भट्ट से जुड़े अफेयर के कारण भी चर्चित रहा। कहा जाता है कि महेश भट्ट की फिल्म जख्म में उनकी जिंदगी की कुछ घटनाओं का प्रतिबिंब था।
There are pretenders who claim to have answers. बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? भट्ट की पर्सनल लाइफ के बारे में यह अफवाह इसलिए भी ज्यादा जोर पकड़ी थी क्योंकि पूजा भट्ट और आलिया भट्ट का शक्ल एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती है और ये वही कहा गया था कि उस समय इन बातों का असर महेश भट्ट की जिंदगी भर भी पड़ रहा था और उनकी वाइफ एक उनको छोड़ करके चली गई थी और तो क्या ये रूह का लिबास है। अफवाह तब और ज्यादा पुख्ता हो गई कि पूजा भट्ट ने यह जिक्र किया था कि उनकी बहन सहाना आलिया भट्ट की देखभाल में बहुत ज्यादा मदद की थी। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है लेकिन राहत न होती कुछ भी न होता। इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी लेकिन ये अफवाहें ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पूजा भट्ट का कैरियर सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने डायरेक्शन में भी कदम रखा था। तमन्ना फिल्म डायरेक्ट की थी, हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही लेकिन इसके बाद उनकी फिल्म जख्म ने उन्हें एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक के तौर पर स्थापित किया। छुप रहा है चांद क्यों? अपने हुस्न की जरा बता रहे हैं उस कहानी पर जिसने पूजा भट्ट की जिंदगी को और भी जटिल बना दिया। पूजा भट्ट की सगाई जो उनके गुस्से के कारण टूटा था। कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा करती थी और शराब पीती थी कि उनकी सगाई कुछ महीनों में ही टूट गई थी। फिर उनकी दूसरी बार शादी हुई, दोनों ही बहुत कम समय में टूट गया। बताया जाता है कि उनकी सगाई जो एक फिल्म निर्माता से हुई थी वह भी अचानक ही टूट गई। उसके बाद उनकी शादी बहुत जल्द खत्म हो गई। उनके और उनके पति के बीच इतनी परेशानियां थी कि उनका रिश्ता भी कायम नहीं रह सका। पूजा की निजी जिंदगी में आए इस उतार चढ़ाव ने भी मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी थी। No answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers and they impose those answers with the butt end of. यहाँ उनकी पर्सनल लाइफ में समस्याएं थी, वहीं उनकी फिल्म डायरेक्शन में एंट्री ने एक नया मोड़ दिया। पूजा भट्ट ने तमन्ना फिल्म से डायरेक्शन में कदम रखा। अंजलि का पता तुम्हें किसने दिया क्या की तमन्ना फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही लेकिन इसके बाद आई फिल्म जख्म ने उन्हें एक शानदार फिल्म मेकर के रूप में साबित किया। नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साथ। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में अपनी नई पहचान दिलाई और उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है। आज पहली बार दिल की बात की है। अंत में पूजा भट्ट की जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जो उन्हें हमेशा चर्चा में रखता था, चाहे उनकी शराब की लत हो, उनके अफेयर की खबरें हो या फिर उनकी शादी टूटने की कहानी हो। पूजा भट्ट की जिंदगी कभी भी सामान्य नहीं रही लेकिन उन्होंने इन सभी परेशानियों का सामना किया और आज भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के तौर पर अपने कैरियर में सक्रिय हैं। हालत किसी की न हो, इश्क में जो से डरता हूँ आपकी में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है? मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में मुझे प्यार का जो भी मेरा है, इससे कब जा पूजा भट्ट से जुड़ी एक अफवाह भी बड़ी तेजी से फैली थी कि पूजा भट्ट की सफलता का राज उनकी फिल्मों की डायरेक्शन में उनके पिता महेश भट्ट का हाथ था। लोग कहते थे कि पूजा भट्ट की अधिकतर फिल्मों का निर्देशन उनके पिता ने किया और इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि कहानी भी महेश भट्ट ने खुद बनाई थी। यह अफवाह बॉलीवुड के गलियारों में इतनी फैल चुकी थी कि पूजा भट्ट की फिल्में उनके कैरियर के लिए एक तरह से पारिवारिक प्रोजेक्ट्स मानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं पूजा भट्ट ने कभी इस आरोप का जवाब नहीं दिया। में छुप रहा है चांद क्यों? अपने हुस्न पहली बार दिलियों बेकरार हुआ है। 11 साल के बाद टूट गई, मतलब मैंने डिसीजन ले ली कि वो नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ अपने आप को। पूजा भट्ट ने अपने जिंदगी के हर मोड़ और हर कठिनाइयों को जंग के तौर पर लिया था। जहां एक और उनकी निजी जिंदगी में समस्याएं थी, वहीं दूसरी ओर वह एक मजबूत महिला बनकर सामने आई थी। उन्होंने अपने करियर में हर चुनौती को स्वीकार किया और आज वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सम्मानित नाम है। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा भट्ट की यह कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल अंजू फैट को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही स्पाइसी बेमिसाल कंटेंट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता। पूजा भट्ट, सो जब आंधी आती है ना, कहते हैं कि तो एक दूसरे का हाथ थामने का टाइम आता है। आई एम हियर फॉर मी। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए। ये देख के यूं तेरा मुस्कुराना, यूं नजरें मिला के यूं पागल हो गए, तुमको भी पागल। अदाएं भी है